प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार। आज हम कक्षा 7वीं का पहला चैप्टर शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9466777903। अब देखिए, आपने जो भी काम किया पक्की कॉपी बना करके उसकी फोटो खींच करके मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे भेजते रहे। ग्रुप वाले नंबर में ना भेजें। जो स्कूल की तरफ से कक्षा 7वीं का ग्रुप बनाया गया है वो सिर्फ आपके लिए जो मैटर भेजना है उसके लिए बनाया गया है। उसमें कोई भी ऐसी अननेसेसरी चीज़ नहीं आनी चाहिए जिससे कि हम सबको दिक्कत हो। तो आपने जो काम किया उसकी फोटो खींच करके मेरे पर्सनल नंबर पे भेज देनी है। अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली एक्सरसाइज या प्रश्नावली 1.1। देखिए, हमने दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। कल मैं आपको एक टेस्ट दूंगा, वो टेस्ट आपने अपनी कॉपी पे करके मेरे नंबर पे भेजना है। 1.1 में क्या है, पूर्णांकों पे आधारित सम है। पूर्णांक जो है हम छठी कक्षा में सीख चुके हैं, वे पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है। पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर ऐसे दिखाते हैं, बीच में शून्य है, शून्य से इधर है जो वो प्लस के दिखाते हैं 2 3, और इधर माइनस का 1 -2 -3। ऐसे हम संख्या रेखा पर पूर्णांकों को दिखाते हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपको याद दिलाया है, हमने छठी कक्षा में बड़े अच्छी तरीके से करे थे पूर्णांक। उसी पे आधारित बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है। आप देखिए, इसका पहला सम, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। ये देखिए, आप अपने किताब में देखिए, आपने अपनी किताब में देखना है ये, क्योंकि ये बड़ी है, वो इसमें लिखने में दिक्कत होगी बोर्ड में। इसमें दाईं साइड से मैं बोल रहा हूं, बेंगलोर लिखा हुआ है, ऊटी लिखा हुआ है, शिमला लिखा हुआ है, श्रीनगर लिखा हुआ है, फिर लास्ट में लाहौल स्पीति लिखा हुआ है। इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। तो हमने क्या करना है, इस संख्या रेखा पर जो स्थान दिए गए हैं उनको देख करके हमने क्या करना है, उनका तापमान लिखना है। हम बाईं साइड से लिखते हैं लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति का कितना तापमान दिया हुआ है, -8 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। उसके बाद श्रीनगर, श्रीनगर का कितना तापमान दिया हुआ है, -2 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। उसके बाद है शिमला, शिमला का कितना दिया हुआ है तापमान, शिमला का तापमान दिया हुआ है 5 डिग्री सेल्सियस। और ऊटी, ऊटी का कितना दिया हुआ है, 14 डिग्री सेल्सियस। और बेंगलोर का कितना तापमान दिया हुआ है, बेंगलोर का कितना तापमान दिया हुआ है, 22 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा ए पार्ट था। हमने संख्या रेखा को देख करके और दिए गए स्थानों का तापमान लिखना है। अब बी पार्ट क्या है, उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है। अब देखिए, जो सबसे गर्म है, सबसे गर्म हम किसको कहेंगे, जो सबसे ज्यादा तापमान होगा। और जो सबसे ठंडा है वो क्या है, लाहौल स्पीति है। ये जिसका सबसे कम हो वो सबसे ठंडा है। इन दोनों स्थानों में अंतर बताना है, तो मैं इनको साफ कर देता हूं, किताब में से देख लेंगे। सबसे गर्म यहां पे लिखेंगे, सबसे गर्म और सबसे ठंडे, सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के
तापमानों में अंतर, तापमानों में अंतर। सबसे गर्म कितना है 22 डिग्री सेल्सियस, माइनस अंतर का मतलब होता है घटा, इसका कितना है ब्रैकेट में लिखेंगे -8 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा 22 डिग्री, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 8 डिग्री सेल्सियस, और दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए तीसरा पार्ट, लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है, ये आपने अब खुद करना है। क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमानों से कम है? क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? ये आप संख्या रेखा पे देख करके बता सकते हैं, इसमें कोई समझाने वाली बात मैं नहीं समझता। अब देखिए सवाल नंबर 2, बड़ा ही आसान सवाल है ये। सवाल नंबर 2 क्या है, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं। धनात्मक का मतलब होता है जमा के, और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक, गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक, ऋणात्मक होता है माइनस के अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, 15 और 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। बड़ा ही आसान सवाल है, अंकों का कुल योग बताना है अपन, जो जितने राउंडों में उसने अंक प्राप्त किए हैं, अंकों का योग कितना हो जाएगा। देखिए 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 और प्लस के 10, इसको आपने खुद हल करना है, बड़ा ही आसान सवाल है। अब देखिए सवाल नंबर 3, सोमवार को श्रीनगर का तापमान, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था, और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था? बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। बुधवार को तापमान कितना था? इसमें भी कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है, माइनस, एक बार माइनस करना है आपने, एक बार प्लस करना है। अब देखिए सवाल नंबर 4, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह ऊंचाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी, ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है? बिल्कुल आसान है, दोनों का जोड़ करना है। और 5वां सवाल भी मैं नहीं समझता कि आपको समझाने की जरूरत है। हम बैंक से कैसे पैसे निकालते हैं और कैसे जमा कराते हैं। अगर हम निकालेंगे तो माइनस करेंगे, और अगर पैसे डालेंगे तो जोड़ कर देंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज आपने 1 से लेकर के 5 तक सवाल है पक्की कॉपी में हल करने हैं, और उसके फोटो जो मैंने मेरा नंबर बताया है उसके ऊपर आपने सेंड करनी है। मैं पर्सनली फोन करके पूछूंगा आपसे भाई आपने काम किया कि नहीं किया। थैंक यू वेरी मच।